हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा हमने एक लेक्चर हमारा हो चुका है ऑर्गेनिक कन्वर्जन के ऊपर। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। अभी हमने पार्ट 2 स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स का। तो बेटा इसमें मैंने 10 जो है कन्वर्जन्स रखी हैं। 10 कन्वर्जन ये रही है, 10 कन्वर्जन हमने ये वाली करनी है। 20 कन्वर्जन हमने पार्ट 1 में की थी और 10 कन्वर्जन जो है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। उसके बाद बेटा जितनी भी ये जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कोई ना कोई मतलब 4-5 नंबर का पेपर जो है आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप ध्यान से इनको करोगे। क्योंकि हम ओनली कन्वर्जन्स नहीं कर रहे, इसके साथ साथ हम यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन भी कर रहे हैं। जिस जो रिएक्शन जो कन्वर्जन में नेमिंग रिएक्शन का यूज होगा वो भी आपको बताया जाएगा, और जहां पे कन्वर्जन की जरूरत है वहां पे कन्वर्जन का बताया जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स इन ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। इन ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस बच्चों, तो देखिए फर्स्ट जो कन्वर्जन है हमारी वो है इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमीन। फर्स्ट जो है वो है इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमीन। तो बच्चों सबसे पहले इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3COOH। दिस इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और हमने इससे बनाना है मीथेन एमीन, मतलब एक कार्बन को कम करना है। तो जब भी बच्चों हमने कार्बन को कम करना हो तो वहां पे जनरली जो रिएक्शन लगती है वो लगती है हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, जो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे SOCl2 से। SOCl2 से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? SOCl2 क्या करेगा? जो यहाँ से OH है उसको रिमूव कर देगा और उसकी जगह पे क्या लगा देगा? COCl। तो ये बन गया हमारा इथेनॉइल क्लोराइड। तो ये हमारा असाइल हैलाइड बन चुका है, इसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। इसमें हम डालेंगे NH3 एक्सेस में। इसमें हम डालेंगे NH3 अमोनिया एक्सेस में डालेंगे बच्चों। तो जैसे ही हम इसमें अमोनिया डालेंगे एक्सेस में, अमोनिया का H और यहाँ से Cl, अमोनिया का H और यहाँ से Cl, HCl रिमूव हो जाएगा और जो NH2 ग्रुप है वो CO के साथ ज्वाइन हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2। तो हमारे पास एमाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है बच्चों। इट इज कॉल्ड इथेन अमाइड। ये हमारा अमाइड बन चुका है। अब हम क्या करेंगे? इसमें परफॉर्म करेंगे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो बच्चों उसमें क्या रहता है? इसमें हम डाल देंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो जैसे हम डालेंगे तो ये क्या करता है? ये इस कार्बोनिल कंपाउंड को उड़ा देता है यहाँ से और हमारे पास CH3NH2। तो देखिए हमने जो बनाना था मीथेन अमीन वो बच्चों रेडी हो चुका है। तो ये जो हमने बनाना था मीथेन अमीन वो हमारा बन चुका है। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, ध्यान से देखो बच्चों इस रिएक्शन को। जो हमने बनाना था मीथेन अमीन वो बन चुका है। तो बच्चों सेकंड रिएक्शन आती है हमारे पास में मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो बच्चों मीथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो ये होता है CH3OH। दिस इज मीथेनॉल। इससे बच्चों हमने बनाना है इथेनोइक एसिड। तो इससे इथेनोइक एसिड हम कैसे बनाएंगे? मतलब हमने कार्बन का इंक्रीमेंट करना है, कार्बन बढ़ाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे SOCl2। SOCl2 का काम क्या होता है? जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है उसको रिप्लेस करके Cl ग्रुप लगाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH3Cl। यहाँ से OH उड़ गया और यहाँ पे Cl आ गया। जैसा कि हमने कार्बन को बढ़ाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? KCN डाल देंगे, एल्कोहलिक KCN डाल देंगे बच्चों। जो एल्कोहलिक KCN होता है वो क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ से Cl उड़ाएगा और यहाँ पे CN दे जाएगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे CH3CN इथेन नाइट्राइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेन नाइट्राइल नाम का कंपाउंड बनेगा। ये जो इथेन नाइट्राइल है बच्चों इसमें साइनाइड ग्रुप है। तो मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो पार्ट 1 था उसमें भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि जब भी आपको साइनाइड ग्रुप मिले उससे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो उसमें एसिडिक वाटर डाल दो। तो बच्चों जैसे ही हम इसमें एसिडिक वाटर डालेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? CH3COOH
CH3COOH हमारे पास बन जाएगा और ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। तो ये यही हमने बनाना था, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो बच्चों ये हमारी सेकंड प्रिपरेशन तैयार हो गई। अब थर्ड आ गया। थर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ये कौन सी रिएक्शन है, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बच्चों, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। हमने इससे बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से सभी बच्चे करोगे आप। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हम इथेनोइक एसिड में डालेंगे LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, और बाद में डालेंगे H3O पॉजिटिव। तो जब हम ये वाली चीजें डालेंगे तो ये क्या करता है, LiAlH4 ईथर की प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ये इसकी करेगा रिडक्शन। ये इसकी क्या करेगा, रिडक्शन। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बच्चों रिडक्शन होती है तो ये बनाता है अल्कोहल। तो हमारे पास बनेगा CH3CH2OH, हमारे पास बनेगा CH3CH2OH। देखिए ये जो कार्बन है इसकी रिडक्शन हो गई और हमारे पास अल्कोहल बन गया और इस कंपाउंड का नेम है इथेनॉल। इस कंपाउंड का नेम है बच्चों इथेनॉल। अब सबसे पहले देखो हमने बनाना गया प्रोपेनोइक एसिड, तो हमारे पास इथेनॉल बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे SOCl2। SOCl2 डालोगे तो इसका काम क्या है, थायोनिल क्लोराइड है, ये OH को रिप्लेस करेगा, Cl लगा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3CH2Cl। बच्चों ये बन गया हमारा CH3CH2Cl। तो जैसे ही मैं CH3CH2Cl में KCN डालूंगा, अल्कोहलिक, क्या डालूंगा, अल्कोहलिक KCN डालूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3CH2CN। बच्चों हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोपेन नाइट्राइल, ये बन गया। तो अब हमने इससे प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको पिछली रिएक्शन में भी बताया था कि जब भी हमारे पास साइनाइड होता है तो उससे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो उसमें क्या डाल दो, एसिडिक वाटर डाल दो बच्चों। तो जैसे ही आप इसमें एसिडिक वाटर डालोगे तो जो साइनाइड होगा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इसका नेम होता है बच्चों प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो दिस इज द कंपाउंड जो हमने बनाना था। तो दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बच्चों उसके बाद आता है फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है हमारी इथेन अमीन टू मीथेन अमीन। देखिए इथेन अमीन, इथेन अमीन का फॉर्मूला होता है CH3CH2NH2। बच्चों दिस इज आर इथेन अमीन, समझ आ गई आपको। दिस इज, ये हमारा क्या है, इथेन अमीन। इससे हमने बनाना है बच्चों मीथेन अमीन। इसमें कार्बन कम करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अमीन वाला केस होता है, अमीन वाला, तो उसमें हमने क्या करना है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन यूज करनी है जब भी कार्बन कम करना है, स्पेशली अमीन के केस में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे NaNO2 in the presence of HCl, NaNO2 in the presence of HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बन जाएगा CH3CH2N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, CH3CH2N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो बच्चों हमारा देखो यहाँ पे बन गया, मतलब डायज़ोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वाटर डाल देंगे। जैसे हम इसमें वाटर डालेंगे तो हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3CH2OH, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कोहल बन गया। तो इस अल्कोहल की बच्चों जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कभी भी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले बनता है एल्डिहाइड, उसके बाद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करूंगा CH3COOH। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। पर हमने क्या बनाना है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या बनाना है, हमने बनाना है मिथेनअमीन। यहाँ पे क्या बन चुका है हमारे पास में, ये बन चुका है इथेनोइक एसिड। तो अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें ऐड कर देंगे SOCl2। जैसे ही आप इसमें SOCl2 डालोगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH3C+O और Cl, यहाँ पे CH3C+O Cl। इसमें आप डाल दोगे बच्चों NH3 अमोनिया, अमोनिया एक्सेस में डाल दोगे बच्चों। जैसे ही आप इसमें एक्सेस में अमोनिया डालोगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl उड़ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH3C+O NH2।
तो हमारे पास एमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एमाइड हमारे पास बन चुका है, बस इसमें क्या करना है, हमने हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन लगानी है। इसमें हम डाल देंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। इन दोनों का काम क्या होता है कि इस कार्बोनिल ग्रुप को उड़ा देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और NH2। तो बच्चों इस कंपाउंड का नेम है मीथेन अमीन, इस कंपाउंड का नेम है मीथेन अमीन, और यही हमने प्रिपेयर करना था, यही हमने प्रिपेयर करना था। तो दिस इज द फोर्थ रिएक्शन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ठीक है। तो अब इसमें फिफ्थ रिएक्शन आ गई बच्चों। फिफ्थ रिएक्शन का नाम है प्रोपेनोन टू प्रोपेन, प्रोपेनोन टू प्रोपेन। देखिए प्रोपेनोन क्या होता है बच्चों, कीटोन होता है और उसका फॉर्मूला होता है ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, दिस इज प्रोपेनोन। जब भी आपने एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन बनाना हो बच्चों, तो वहां पे होती है कंप्लीट रिडक्शन। तो वहां पे कौन सी रिएक्शन यूज होती है, कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन करवाने के लिए बच्चों हम या तो क्लीमेंसन रिडक्शन यूज करते हैं या फिर वोल्फ-किशनर रिडक्शन यूज करते हैं। जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे हमने एल्केन बनाना हो तो वहां पे हम जनरली यूज करते हैं रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कीटोन है, तो हम यहाँ पे वोल्फ-किशनर जो है रिएक्शन यूज करेंगे। वोल्फ-किशनर में क्या होता है बच्चों, वोल्फ-किशनर में होता है कि हम हाइड्रोजीन यूज करते हैं, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो दिस इज हाइड्रोजीन, NH2 ये क्या होता है, हाइड्रोजीन होता है। तो यहां से क्या होता है, इस हाइड्रोजीन से यहां से दो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाटर की फॉर्मेशन करके उड़ जाते हैं और यहां से जो दो हाइड्रोजन है वो यहां पे जाके अटैच हो जाएंगे। तो देखिए यहां पे क्या होगा, CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों, प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये जो N2 है ये रिलीज हो जाएगा और साथ में वाटर का रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड या कीटोन से सीधा जो है एल्केन बना सकते हैं, लाइक प्रोपेन बना सकते हैं बाय यूजिंग वोल्फ-किशनर रिडक्शन और बाय यूजिंग क्लीमेंसन रिडक्शन। अगर ये तो हो गई बच्चों वोल्फ-किशनर रिडक्शन। अगर मान लो यहाँ पे हम करते क्लीमेंसन रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं जिंक मर्करी एमल्गम, जिंक एमल्गम भी इसको बोल देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो दिस इज क्लीमेंसन रिएजेंट और इसकी प्रेजेंस में बच्चों 4 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। जब भी हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, इसमें डालते हैं, तो यहाँ से 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होंगे, जिसमें से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों ये थी फिफ्थ रिएक्शन। अब इसके बाद आती है सिक्स्थ रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन है बच्चों प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल, प्रोपीन इनटू प्रोपेन टू ओल। देखिए प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, इससे हमने बनाना है प्रोपेन टू ओल। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इसको करने के 2 मेथड्स हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड कौन सा था, बाय यूजिंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, वो भी आप कर सकते थे, पर जो मेरा फेवरेट मेथड है मैं उससे आपको करवाने की कोशिश करूंगा कि ये है प्रोपीन, इसमें हम डाल देंगे HBr, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल, MR लिख रहा हूं मैं, MR का मतलब मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बच्चों, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एल्कीन के कौन से पार्ट पे अटैक करता है, ये एल्कीन के उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन होते हैं, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक करता है जहां पे कम हाइड्रोजन होते हैं। और जो पॉजिटिव पार्ट होता है ये एल्कीन के उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है डबली बॉन्डेड के ऊपर जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन गया, CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों ये हमारे पास कंपाउंड बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो जैसे ही कल मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी पार्ट 1 की, उसमें बताया था, आज भी बता रहा हूं कि अगर हमारे पास हेलोल्केन हो और उससे हमने अल्कोहल बनाना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें डाल देते हैं एक्वस KOH, उसमें हम डाल देते हैं एक्वस KOH। एक्वस KOH का मतलब क्या होता है बच्चे, ये शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हेलोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे OH लगा देता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH OH एंड CH3। तो देखिए हमारे पास प्रोपेन टू ओल बनके तैयार है।
तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब इसमें दो रिएक्शंस लगी है, एक तो मार्कोनिकोव रूल और एक दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय यूजिंग एक्वस KOH। तो उसके बाद आती है बच्चों सेवंथ रिएक्शन। इसके बाद आती है सेवंथ रिएक्शन। तो बच्चों अब हम बात करेंगे सेवंथ रिएक्शन के बारे में। तो जो बच्चों सेवंथ रिएक्शन है वो क्या कहती है, देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3MgBr। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3MgBr। और बच्चों इससे हमने बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो कैसे बनाएंगे देखिए, अब हम इसको डालेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसीटोन में डालेंगे। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बच्चों किसको बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा, और ये है एसीटोन मतलब कीटोन। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसमें CH3R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और MgBr के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये है एसीटोन। एसीटोन में आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, होगा ये बच्चों कि जो नेगेटिव पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है मतलब MgBr पार्ट है वो O के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ये वाला बनेगा CH3CO MgBr CH3 एंड यहां पे लग जाएगा CH3। आपको पता लग गया होगा कि ये वाला CH3 कहां से आया, यहां से आया ये वाला, ठीक है, और OMgBr यहां से आया, ये MgBr यहां पे आया। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, एसिडिक वाटर डालोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे। तो इसमें जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो ऑक्सी मैग्नीशियम बॉन्ड, ये वाला ऑक्सी मैग्नीशियम बॉन्ड या ऑक्सी मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे H लग जाएगा O के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COH CH3CH3। तो ये बन गया। और बच्चों इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, तो इसके बाद आती है बच्चों 8th रिएक्शन। 8th रिएक्शन है हमारी एनिलीन टू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। एनिलीन से क्या बनाना है हमने, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो सबसे पहले एनिलीन का फॉर्मूला देखिए, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा होता है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है बच्चों, याद रखना है कि जब भी हम एनिलीन में एक्वस ब्रोमीन डालेंगे, क्या डालेंगे, एक्वस ब्रोमीन डालेंगे, तो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन हो जाएगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NH2। यहाँ पे भी Br लग जाएगा, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइब्रोमो एनिलीन, यहाँ पे बन गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या बनाना है, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, मतलब ये ग्रुप नहीं होना चाहिए ऊपर वाला। तो इसको अगर रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाईएजोटाइजेशन, इसमें डाल देंगे NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री C टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसे ही हम इसमें ये चीजें डालेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एनिलीन का क्या बन जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये बन गया, और यहाँ पे बेंजीन जो है हमारी, इसके ऊपर Br एज इट इज लगे रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंपाउंड बन चुका है। अभी हमने इसको रिमूव करना है, तो कभी भी बेंजीन से N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को बच्चों रिमूव करना हो तो उसमें डाल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO2। तो इसमें आप डाल दोगे H3PO2, H3PO2, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या करेगा, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को उड़ा देगा और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम है 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। इसका नेम क्या है बच्चों, 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, 9th रिएक्शन। 9th रिएक्शन में क्या है, सॉरी
दिस वन वाज 9th रिएक्शन, ये 9th थी। और 8th रिएक्शन बच्चों यहाँ पे मिस है, 8th रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ 8th रिएक्शन क्या, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। देखो बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH। अब बच्चों इससे आपने इथेनोइक एसिड बनाना है। अभी आपको इसका क्लू तो पता लग ही गया होगा कि हमने 3 से 2 कार्बन बनाने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें SOCl2 डालेंगे, क्या बन जाएगा CH3 CH2 COCl। उसके बाद इसमें डालेंगे NH3 एक्सेस में, NH3 एक्सेस में डाल दिया, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड बन चुका है। अब इसकी क्या कर देंगे हम, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कर देंगे। इसमें डाल देंगे Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH, तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 NH2। इसका नेम है बच्चों इथेन अमीन, ये हमारा बन चुका है इथेन अमीन। तो बच्चों हमने इसमें क्या बनाना था, इसमें हमने क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड बनाना है बच्चों। तो ये हमारा बन चुका है इथेन अमीन, ठीक है, ये हमारा बन चुका है अब इथेन अमीन। अब इसका क्या करेंगे, ये जो इथेन अमीन बन चुका है इसमें हम डाल देंगे NaNO2 इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। इसमें हम डाल देंगे NaNO2 इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास CH3 CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखते होते हैं। तो ये हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इसमें हम डाल देंगे वाटर, तो इससे बन जाएगा अल्कोहल CH3 CH2OH। इथेनॉल बन चुका है हमारे पास में। तो जैसे ही इथेनॉल में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, इथेनॉल में जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, पहले इसका एल्डिहाइड बनता है और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये देखो हमारे पास इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन हो गई, इथेनोइक एसिड हमारे पास बन चुका है। आपको यहाँ पे समझ आया, देखो हमारे पास ये बन चुका था एमीन, एमीन में हमने डाला NaNO2 और HCl, तो एनिलीन बन गया, सॉरी डायजोनियम सॉल्ट बन गया। इसमें हमने वाटर डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो हमारे पास बन गया अल्कोहल, उसकी ऑक्सीडेशन की तो बन गया इथेनोइक एसिड। और लास्ट रिएक्शन आ गई बच्चों 10th रिएक्शन है थैलीमाइड टू इथेनमीन। लास्ट रिएक्शन है थैलीमाइड टू इथेनमीन। बच्चों इस रिएक्शन का नाम होता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या रहता है बच्चों, देखो इस रिएक्शन, ये एक नेमिंग रिएक्शन है और ये आपको नेमिंग के बेसिस पे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे थैलीमाइड, दिस इज थैलीमाइड, ठीक है। थैलीमाइड से हमने इथेनमीन बनाना है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे KOH। KOH डालोगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH उड़ गया और K यहाँ पे इसके साथ लग जाएगा, तो इसका नाम है, जो भी ये जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, इसका नाम है पोटाशियम थैलीमाइड। ये क्या बन गया, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड या फिर पोटाशियम थैलीमाइड। ये हमारा बन चुका है। इसमें हम डाल देंगे बच्चों C2H5Br। इसमें हम डाल देंगे इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, इसमें डाल देंगे। यहां से K और यहां से Br उड़ जाएगा, KBr उड़ गया और ये C2H5 इस N के साथ लग जाएगा। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा इथाइल थैलीमाइड, ये बन चुका है हमारा NC2H5 लग गया। देखो यहां से K उड़ गया, यहां से Br गया, C2H5 N के साथ लग गया इथाइल थैलीमाइड। तो बच्चों जैसे ही आप इसमें डालोगे एसिडिक वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो एसिडिक वाटर डालोगे तो इसकी क्लीवेज कहां से होती है बच्चों, यहां से और यहां से ये क्लीवेज हो जाएगी और यहां से C2H5NH2 ये रिलीज हो जाएगा। ये हमें चाहिए था, जो साइड प्रोडक्ट है वो थैलिक एसिड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ये जो हमें मेन प्रोडक्ट चाहिए था इथेन अमीन, इसका नाम क्या है बच्चों, इथेन अमीन, ये हमें मिल गया। तो इस तरह से बच्चों हम रिएक्शन जो है कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस में ऑर्गेनिक कन्वर्जन का, और इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, थैलीमाइड, ठीक है। तो ये ओवरऑल
10 कन्वर्जन्स मैंने करवाई जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है। एक बार आप इनको चेक कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी, और आपको ये सारी रिएक्शन समझ भी आ गई होंगी। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।